नमस्कार। आज अपन बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति के 12 भाव में अलग-अलग क्या अच्छे बुरे रिजल्ट मिलते हैं, ये अपन बात चर्चा करते हैं। बृहस्पति जब लगन में होता है और अगर उच्च का हो, स्वगृही हो, मित्र राशि में हो, तो ऐसा बृहस्पति आदमी को ज्ञान बहुत देता है और वो जहाँ कहीं भी जाता है उस व्यक्ति का प्रभाव बहुत पड़ता है। उसको आधुनिक और ट्रेडिशनल दोनों विचार मिलते हैं। वो नए विचार भी रखता है, पुराने विचार भी रखता है और उसकी दृष्टि पांचवें घर में पड़ने से उसके संतान के लिए भी अच्छा है, संतान सुख भी मिलता है और वो तेज बुद्धि का और उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति होता है। अगर वो शिक्षा प्राप्त नहीं भी करता है तो उसका जो ज्ञान होता है वो उच्च क्वालिटी का ज्ञान होता है। फिर बृहस्पति की दृष्टि सातवें घर में पड़ती है तो उसके पत्नी का साथ बहुत अच्छा मिलता है। पत्नी सुंदर, समझदार और उसको सहयोग करने वाली होती है। और फिर उसके धर्म घर और नाइन्थ घर पर दृष्टि होने से वो आदमी धार्मिक होता है, भाग्यशाली होता है और उसके कर्म बहुत अच्छे होते हैं। ये बृहस्पति अगर पाप प्रभाव में होता है तब इसमें गुणों में कमी आ जाती है और शुभ प्रभाव में हो तो और ज्यादा निखार आ जाता है। अब बृहस्पति जन्म कुंडली के सेकंड हाउस में हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो बृहस्पति जब सेकंड हाउस में होता है तो अगर वो मित्र राशि का, स्वगृही और उच्च का हो तो उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है। वो वाणी से धन कमाता है, उसकी वाणी में प्रभाव होता है, उसकी वाणी में शुद्धता होती है, वो उसकी वाणी में ज्ञान होता है। वो किसी को भी अपनी वाणी के द्वारा प्रभावित कर सकता है। अपने ऐसे व्यक्ति को काम निकालने की कला होती है। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। वो ऐसा व्यक्ति परिवार पर का पूरा ध्यान देता है, पारिवारिक सुख उसको बहुत मिलता है। लेकिन बृहस्पति जहाँ बैठता है उस घर की थोड़ी हानि करता है। तो ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक चिंताएं हमेशा रहती है। फिर यहाँ बैठा बृहस्पति छठे घर को देखता है तो छोटी मोटी बीमारियां होती है लेकिन वो बीमारियां समय पर ठीक हो जाती है। फिर बृहस्पति दृष्टि आठवें घर में पड़ती है तो उसकी और उसके लाइफ पार्टनर की आयु लंबी होती है और उसको गूढ़ ज्ञान बहुत होता है। वो हर क्षेत्र में जहाँ भी होता है हर क्षेत्र में ज्ञान का वो दखल रखता है हर जगह। फिर उसकी दृष्टि जो है वो पड़ती है 10th घर में। तो ऐसे व्यक्ति जो जॉब करता है उसमें उसको बहुत सफलता मिलती है। सर्विस करता है तो भी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसका राजयोग बहुत अच्छा होता है। उसकी गवर्नमेंट सर्विस मनपसंद लगती है और वे व्यवसाय भी करता है तो कोई फैक्ट्री का मालिक या बड़ी इंडस्ट्री का मालिक होता है या एजुकेशन में उसको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। और फिर बृहस्पति अगर तीसरे घर में होता है तो तीसरे घर का बृहस्पति तो उसके भाई बहन तो होते हैं लेकिन भाई बहनों में उसको विचारों में भिन्नता रहती है। भाई बहनों के सुख में थोड़ी कमी रखता है। फिर बृहस्पति 7th घर को देता है तो पत्नी के लिए बहुत अच्छा है। पत्नी का साथ मिलता है, पत्नी का स्वास्थ्य रहता है, उसकी दैनिक आय भी ठीक रहती है, पारिवारिक जीवन सुखी रहता है। फिर 9th घर पर दृष्टि होने से समय समय भाग्य उसका साथ देता है और धार्मिक नेचर का होता है। उसका पराक्रम बहुत अच्छा होता है। फिर बृहस्पति की 11th घर पर दृष्टि होती है तो 11th दृष्टि से उसको समय समय पर जो वो काम कर रहा है और उसकी कार्यशैली से समय समय पर उसको लाभ मिलता रहता है, उसके बाद मिलता रहता है। और ये बृहस्पति 3rd घर में होने से थोड़ी स्थान वृद्धि, भाई बहनों से विचारिक विरोध रहता है और उसको किए गए कार्य के प्रतिफल थोड़े कम मिलते हैं। फिर बृहस्पति चौथे घर में 4th हाउस में आता है तो ऐसा बृहस्पति केंद्र में आ जाता है तो ऐसा बृहस्पति व्यक्ति को बहुत फेमस देता है। उसका सुंदर मकान होता है, उसका मित्रों का समूह होता है और वो जहाँ भी जाता है उसका मान सम्मान बहुत रहता है। ऐसा बृहस्पति 8th घर पर दृष्टि होने से उसकी बाधाएं तो आती है जीवन में लेकिन बाधाएं समाप्त होती रहती है। 12वें घर पर दृष्टि होने से और उसके विदेश योग भी बढ़ते हैं और आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ती है और वो कर्जे उसके होते नहीं, कर्जे होते तो वे मिट जाते हैं। फिर उस दृष्टि जो है 10th हाउस में पड़ती है तो वो अपने जॉब के लिए बहुत अच्छा होता है। वो अगर प्रशासनिक सेवा की एग्जाम देता है तो भी उसका सिलेक्शन हो जाता है। उसका राजयोग बहुत अच्छा होता है। बृहस्पति अगर यहाँ पर उच्च का है, मित्र क्षेत्रीय है और अपने हाउस का है, अपनी राशि का है तो ऐसा बृहस्पति केंद्र में आने से उस व्यक्ति जो जो उम्र बढ़ती है उसके जीवन में निखार आता रहता है।
उसको माँ पिता का सुख मिलता है, उसको मित्रों का सहयोग मिलता है, उसको पार्टनर से लाभ मिलता है। बृहस्पति जब 5वें हाउस में होता है तो ऐसा व्यक्ति शिक्षक, ज्ञानी, मतलब बुद्धिजीवी आदमी होता है, उसका नेचर बहुत अच्छा है। वो रफ टफ में मूडी जरूर होता है, ऐसा व्यक्ति थोड़ा मूडी होता है, और उसको कहा हुआ टोकना वगैरह कम पसंद, स्वाभिमानी ज्यादा होता है ऐसा 5 व्यक्ति। वो एजुकेशन में बहुत अच्छा होता है, उसकी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जाता है वो, और वो पीएचडी वगैरह बहुत, जैसे वो यहाँ बैठा बृहस्पति डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, एमबीए, सीए, वो चाहे वो एजुकेशन कर सकता है। 5वें घर में बैठा बृहस्पति अगर उच्च का हो, स्वगरी हो और मित्र राशि का हो तो आदमी को ज्ञान का भंडार दे देता है। ऐसा बृहस्पति संतान सुख भी मिलता है, लेकिन संतान की चिंता रहती है, क्योंकि बृहस्पति जिस घर में बैठता है उस घर में थोड़ी हानि करता है। तो जैसे पुत्र हो गया, पुत्री हो गई, होते हैं, संतान सुख मिलता है, लेकिन उनकी तरफ से उसको हमेशा चिंता लगी रहती है। और ऐसा व्यक्ति चिंतन मनन बहुत ज्यादा करता है, आध्यात्मिक होता है और परोपकारी होता है, आध्यात्मिक होता है। उसकी दृष्टि 9th घर में होने से वो ईश्वरी कृपा उस पर बनी रहती है। और ऐसा व्यक्ति सत्य प्रिय होता है, वो झूठ कपट से दूर रहता है। ऐसा व्यक्ति धोखा नहीं देता, झूठ कपट नहीं करता, विवेकशील होता है, मत तेज तराट होता है, तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है। वो अपना, ऐसा व्यक्ति अपना काम निकालने के अच्छा व्यापारी होता है, अच्छा बुद्धिमान होता है। वो अपना काम वाणी से निकाल लेता है, बुद्धिजीवी होता है, उसको कोई मूर्ख नहीं बना सकता है। और ऐसा व्यक्ति सत्य प्रिय होता है, स्पष्टवादी होता है, वो बोलेगा सच बोलेगा, उसकी बात भाषा में मिठास बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन उसकी बातों, उसके तर्क शक्ति है ना, बोलने का तरीका, तर्क शक्ति उसकी बहुत अच्छी होगी, वो कन्वे कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। ऐसा बृहस्पति लगन पर दृष्टि होने से जीवन के अंदर जहाँ भी जाता है उसको मान सम्मान मिलता है। जीवन में छोटी मोटी परेशानी आती है लेकिन वो निकल जाती है। ऐसे बृहस्पति 11th घर पर दृष्टि होने के कारण समय समय पर उसको अपने कार्यशैली से लाभ भी मिलता रहता है। ऐसा बृहस्पति वो आदमी के दिमाग में कोई बात बैठती है वो निकलती नहीं है, सेव हो जाती है, चिंतन मनन ज्यादा करता है ऐसा व्यक्ति, बुद्धिजीवी होता है ऐसा व्यक्ति। अब बृहस्पति अगर जब 6ठे घर में होता है तो 6ठे घर का बृहस्पति जो होता है वो शत्रुओं का नाश तो करता है, और लेकिन उसको खाने पीने में बहुत ध्यान रखना, उसको पेट की प्रॉब्लम, बीपी, पेट की प्रॉब्लम, ये उसको देता है। 6ठा घर में बृहस्पति होता है, उसकी दृष्टि 10th घर पर पड़ती है, तो उसको जॉब के लिए देर सवेर वो प्रयास करता है ना, अथक प्रयास के बाद उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, या जो भी वो काम करता है लास्ट मोमेंट में आके उसके काम बढ़ जाते हैं, उसको सफलता मिल जाती है। 12वें घर पर दृष्टि होने से धर्म कर्म में रुचि रखता है, उसके झूठे आरोप या उसके आरोप नहीं लगते, वो जिंदगी में आरोपों से मुक्त रहता है और सत्कर्मी होता है ऐसा। सेकंड घर पर दृष्टि होने से उसको धन दौलत मिलती रहती है, यानी उसके पास बहुत ज्यादा धन नहीं होगा, लेकिन धन इतना कम भी नहीं होगा कि उसका काम नहीं चले, उसके एक संपन्न व्यक्ति होगा। ऐसा व्यक्ति वाणी में बहुत मिठास होगी, बोलने में बहुत चतुर होगा, और ऐसा व्यक्ति सबको साथ लेके चलता है। तो 7वें घर का बृहस्पति अगर स्वगरी है, उच्च है, मित्र क्षेत्रीय, तब तो ठीक है। उसकी पत्नी समझदार, सुंदर और सुंदर आकृति की होती है पत्नी। पत्नी थोड़ी मूडी तो होती है, तेज तर्रार दिमाग की होती है, लेकिन उस अपने लाइफ पार्टनर के प्रति वो वफादार होती है, और लाइफ पार्टनर के प्रति वो उसकी हर मुसीबत में वो साथ देती है। ज्यादा मीठी बातें शायद वो नहीं करती, टू दी पॉइंट बात है, लेकिन वो अपने पति के दुख सुख में साथ निभाने वाली होती है, ऐसी उसका साथ निभाता है। लेडीज है तो जेंट्स है तो लेडीज साथ निभाता है, और ऐसे और उसके खर्चे ज्यादा होते हैं, क्योंकि बृहस्पति वहां बैठा है 7th घर में, तो दैनिक आय में खर्चे ज्यादा करते हैं, पारिवारिक खर्चे। यहाँ बैठा बृहस्पति 11th घर को देखता है, लगन को देखता है, प्रारंभ देखता है, तो ऐसा व्यक्ति बैलेंस में चलता है। समय पर उसका पराक्रम भी होता है, उसको समय पर लाभ भी मिलता है, वो लगन में दृष्टि होने से उसको मान सम्मान भी मिलता है, बुद्धिजीवी होता है, उसकी जहाँ भी जाता है वो अपनी बात को संभाल लेता है, मतलब वो उस आदमी का वो अपने मान सम्मान को बरकरार रख लेता है। 8वें घर का बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो तब तो ठीक है, आयु के लिए ठीक है, खुद की लाइफ पार्टनर की, खुद की, उसकी दृष्टि 12वें घर पर पड़ती है, तो 12वें घर पर दृष्टि होने से उसकी परेशानियां भी आती है,
तो मिटती रहती है, उसका खर्चा बैलेंस में रहता है, वो अपने खर्चे को बैलेंस में रखता है। सेकंड पर वो गुरु होने से पारिवारिक चिंताएं ऐसे व्यक्ति ज्यादा, क्यों 8वां गुरु देखा तो पारिवारिक चिंताएं ज्यादा रखता है ऐसा बृहस्पति। फिर इस बृहस्पति दृष्टि 4th घर पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति को मकान जायदाद तो मिलती है, लेकिन चीजें जमीन जायदाद मकान सब कुछ मिलता है, लेकिन बाधाओं के साथ मिलता है। 8वां गुरु देता तो है, लेकिन अथक प्रयास के बाद देता है। ऐसे व्यक्ति को खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसको पेट की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम ये उसको अक्सर रहती है, तो उसको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खाने पीने का स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। फिर बृहस्पति 9th घर में, बृहस्पति की 9th घर में सबसे अच्छी स्थिति होती है। यहाँ बैठा बृहस्पति लगन को देखता है, तो उसके जीवन में कितनी भी परेशानियां हो, उस परेशानी का अंत उस व्यक्ति के फेवर में जाता है, उसकी बाधाएं मिट जाती हैं, और उसके विरोधी भी पैदा होते हैं, लेकिन उसका कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। उसकी आकृति भी अच्छी होती है, पर्सनैलिटी ठीक होती है, मोटा तकड़ा नहीं होगा, लेकिन गुड लुकिंग में होगा। पराक्रम घर पे दृष्टि होने से उसका पराक्रम भी अच्छा रहेगा, अपना काम निकालने में वो ठीक रहेगा, भाई बहनों से भी अच्छे स्नेह रहेंगे, मेहनती होगा। 5वें घर पर दृष्टि होने से संतान की चिंता तो रहेगी, लेकिन संतान सुख रहेगा, एजुकेशन का बहुत अच्छा, उसको ज्ञान से धन अर्जित होगा, वो किसी न किसी उसके ज्ञान की, ऐसा व्यक्ति अगर एडवोकेट है तो बहुत सक्सेस है, MBA है तो बहुत सक्सेस है, शिक्षक है, लेक्चरर है तो बहुत सक्सेस है, एजुकेशन से कनेक्टेड ऐसा व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है। 9th घर में गुरु होने से वो उस पर ईश्वरीय कृपा भी मिलती है, वो धार्मिक भी होता है, आधुनिक और ट्रेडिशनल दोनों विचार होते हैं, मतलब वो बैलेंस में जिंदगी चलाता है। उसके बाद बृहस्पति 10वें घर में आता है। 10वें घर का बृहस्पति सबसे अच्छा होता है, केंद्र में 10वां घर कर्म क्षेत्र होता है, तो ऐसा बृहस्पति व्यक्ति को फेम बहुत देता है और उसको राजयोग बहुत देता है। ऐसे व्यक्ति IAS IPS RAS प्रशासनिक सेवा में उसका मैंने अगर वो जी जान से कोशिश करे, 10वें घर में बृहस्पति और वो अथक प्रयास करे और जी जान से कोशिश करे, तो ऐसा व्यक्ति सर्विस में IAS IPS जज वगैरह कुछ भी बन सकता है। उसका राजयोग बहुत बहुत अच्छा होता है। और अगर राजयोग ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस में जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को मेडिसिन का काम है, होटल व्यवसाय है, कोई फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज है, कोई चीज़ उत्पादन है, तो वो व्यक्ति बहुत सफल रहता है। 10वें घर का बृहस्पति कुल दीपक, यानी अपने समाज में परिवार में उसका बहुत नाम होता है, वो अपनी सोसाइटी में अलग हटके उसके मिलते। सेकंड घर पर उसकी दृष्टि बृहस्पति होने से उसकी वाणी में बहुत ही प्रभाव होता है, वो अपनी वाणी के द्वारा कन्वे कर सकता है, किसी को भी प्रभावित कर सकता है। धन को भी धनाढ़ होते हुए धन को तरीके से खर्च करेगा, मिसयूज नहीं करेगा, उसके कार्यशैली अच्छी, उसके कर्म अच्छे होंगे, उसके ऐसे कोई कर्म नहीं होंगे जिससे उसकी बदनामी हो, समाज में, सोसाइटी में, घर बार में उसकी बदनामी हो। ऐसा व्यक्ति अपने कर्म पर और अपनी कार्यशैली पर बहुत ध्यान देता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर 100% विश्वास किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति झूठ कपट से दूर रहेगा, धोखे वगैरह नहीं देगा। ऐसा व्यक्ति मित्रता निभाने वाला होगा, माँ बाप का माता पिता भक्त होगा, परिवार से स्नेह रहेगा। ऐसे व्यक्ति का सुंदर मकान, बढ़िया गाड़ी, मतलब मनपसंद गाड़ियाँ, मनपसंद सुंदर मकान, फार्म हाउस, ऐसे व्यक्ति धनाढ़ होते हैं, उनको रहने का तरीका अलग होता है। फिर छठे घर पर दृष्टि होने से उसके शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकते, शत्रु पैदा होते हैं लेकिन बिगाड़ से ऋण रोग कर्ज और शत्रुओं से ऐसा व्यक्ति बचा रहता है। और उसको सेकंड घर पर दृष्टि होने से ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक सुख, धन सुख और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ बृहस्पति की अगर स्थिति है तो 10वें स्थान में बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ऐसा व्यक्ति जिंदगी में फेलियर नहीं होता है, और जो उम्र बढ़ती है ऐसा व्यक्ति राइज करता है जिंदगी में, और ऐसा व्यक्ति खुद भी आगे बढ़ता है, अपने परिवार को, मित्रों को और अपने साथियों को भी आगे लेकर बढ़ता है, हेल्पिंग नेचर का होता है, ऐसा व्यक्ति परोपकारी होता है। ऐसा व्यक्ति के ऊपर 100% भरोसा किया जा सकता है। फिर बृहस्पति 11th घर में आते हैं। 11th घर का बृहस्पति जो है वो लाभ भी देता है, बेनिफिट देता है। जिस क्षेत्र ऐसा व्यक्ति मेडिसिन का काम में बहुत ज़्यादा सक्सेस रहता है, एजुकेशन का कोई लेक्चरर है, प्रोफेसर है, टीचर है, मतलब अच्छा रहता है, सक्सेस रहता है। ऐसा व्यक्ति
तीक्ष्ण बुद्धि का होता है, वो उसकी बुद्धि हमेशा काम करती रहती है। ऐसे व्यक्ति को संतान से, पत्नी से सहयोग मिलता है, मित्रों का सहयोग मिलता है, पराक्रम इसका बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं। उनकी वो थर्ड घर पर दृष्टि होने से ऐसे व्यक्ति अपने बलबूते पर, अपने प्रयासों से, अपनी बुद्धि विवेक से वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं और धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ मिलता है ऐसे व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति अपने बैलेंस में रहता है, मतलब धन होते हुए भी धन का दिखावा नहीं करेगा। उसके पास लिक्विड मनी बहुत होगी, धन बहुत होगा, धन बहुत होगा, उसके ऊपर ज्ञान बहुत होता है उसको। और ऐसे व्यक्ति को इसे शेयर मार्केट से, सट्टे जुए से, अचानक ज्ञान चीजों से दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो झूठ कपट से दूर रहेगा, ऐसा व्यक्ति जितना सच्चाई के ऊपर चलेगा उतना ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि 5 पर दृष्टि होने से वो जितने अच्छे कर्म करेगा उससे उसका विकास होगा, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक। बृहस्पति अगर 12वें घर में होता है तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है और विदेशों से संपर्क होता है, विदेश भी आता जाता रहता है, विदेशों से उसको काफ़ी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यवसाय करे तो बहुत अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति को फोर्थ घर पर दृष्टि है, छठे घर दृष्टि है, एट्थ घर दृष्टि है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष तो रहता है, संघर्ष तो हर क्षेत्र में रहता है, लेकिन संघर्ष के परिणाम ऐसे व्यक्ति को मिलते रहते हैं, धीरे धीरे मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति मानसिक, शारीरिक, आर्थिक कष्ट भी आते हैं, बीमारियां भी आती है, शत्रु भी होते हैं, जमीनों में और में विवाद भी रहते हैं, बीमारियां भी होती है, कष्ट भी आते हैं। लेकिन 12वें गुरु होने से वो प्रारब्ध के कर्मों से तकलीफ तो भोगता है, लेकिन 12वां गुरु होने से उसके ईश्वरीय कृपा से और सत्कर्मों से और अथक प्रयास से और धीरज से उसके कष्ट मिटते रहते हैं। मतलब 12वें गुरु होने से कष्ट तो आते हैं लेकिन मिटते रहते हैं। और 12वें गुरु के कारण से अगर वो गुरु राहु के साथ है या पाप प्रभाव में, तो कोर्ट कचहरी तक, न्यायालय तक जाने के भी उसके ऊपर झूठे आरोप भी आते हैं, फिर उसको न्याय मिलता है। उसके 12वें गुरु जैसे वो कर्म करता है वैसे ही उसको फल मिलते हैं। अगर वो अच्छे कर्म किए हुए हैं तो उसके दुख दर्द उसके मिट जाते हैं। प्रारब्ध में, जीवन में उसके कर्म अच्छे नहीं किए हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति तकलीफें आती है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से परेशान होता है। उसको मतलब हर क्षेत्र में जिधर नजर उठाए उधर उसको तकलीफें तो महसूस होती है। कर्म अच्छे हैं, ईश्वरी कृपा है तो तकलीफें मिटती रहती है। और ये है लगन से लेकर 12 घर तक नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मतलब किसी को दुख दर्द नहीं देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मतलब शालीनता से रहना चाहिए, सत्कर्मी होना चाहिए। मतलब जिस व्यक्ति का कर्म अच्छे हैं, सत्कर्मी है, धार्मिक पूजा पाठ करे या न करे, उसके कर्म अच्छे हैं, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में दुख भी आते हैं तो मिट जाते हैं। फिर ऐसे बृहस्पति का एक और सबसे अच्छा उपाय है कि बृहस्पति की अगर ज्यादा परेशानी हो तो उसको वजन के बराबर गुड़ महीने में एक बार गायों को देना चाहिए। और नहीं, और इतना नहीं दे तो 5 किलो गुड़ हर गुरुवार गायों को देना चाहिए, खिलाना चाहिए। इससे भी बृहस्पति के दोष मिटते हैं, बृहस्पति अच्छे रिजल्ट देता है। एक बृहस्पति का सबसे अच्छे रिजल्ट लेने तो भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम हरिओम हरिओम, ओम नमो नारायण। ये भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए और गजेंद्र मोक्ष जरूर करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष करने से बृहस्पति काफी अच्छे रिजल्ट देते हैं। और बृहस्पति गजेंद्र मोक्ष के साथ साथ एक चीज, वो उसको अपने कर्म सुधारने चाहिए। उसको मतलब लालच में, मतलब झूठ कपट में, लालच में ऐसे कोई कुकृत्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति को झूठ कपट और धोखे नहीं देने चाहिए। ऐसा व्यक्ति अगर नेक नियति पे चलेगा तो गुरु कितना भी प्रतिकूल स्थिति में अगर कुंडली में है तो वो उसको इतनी तकलीफ नहीं देगा जितनी की देनी चाहिए। और वही अगर व्यक्ति झूठ कपट करता है, कि दुराचार करता है, किसी को दुख देता है, किसी की जमीन हड़पता है, किसी का धन हड़पता है, किसी को विवेक अपनी बुद्धि के द्वारा तकलीफ देता है, तो बृहस्पति कुंडली में चाहे कितनी ही अच्छी स्थिति में हो, वो व्यक्ति साधारण तकलीफों में रहेगा। तो ये ग्रहों की, बृहस्पति की स्थितियां तो है ही। ये फिर बृहस्पति की ये स्थिति है, अगर उस बृहस्पति की स्थिति के ऊपर डिपेंड है। अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तो इन भावों में जो बताए वो गुण बढ़ जाएंगे।
और अगर मान लो बृहस्पति पाप प्रभाव में, शत्रु राशि में, नीच का है, तो किसी भी घर में, तो वो उसके गुण कम हो जाएंगे। और बृहस्पति ही एक ऐसा ग्रह है जो कर्मों के अनुसार बहुत जल्दी इफेक्ट देता है, आध्यात्मिक हो और उसके कर्म कैसे हैं इसके ऊपर बृहस्पति के फल मिलेंगे। तो बृहस्पति को और अगर अच्छे रिजल्ट लेने तो अपने सत्कर्मों की ओर जाए और प्रभु का स्मरण करते रहें। नमस्कार।